नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रामायण, सबसे बड़ी कथा। रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत। रामायण मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन का आधार। अब यही रामायण बनने जा रही है देश की सबसे बड़ी फिल्म। सिनेमा का ऐसा भव्य स्वरूप जिसे आज तक हिंदुस्तान में किसी ने भी नहीं देखा। सदियों से रामायण को लाखों करोड़ों लोग सुनते और जीते आए हैं, लेकिन जब भी इसे बड़े पर्दे पर उतारने की बात होती है, एक सवाल हमेशा सामने आता है, क्या रामायण के साथ न्याय हो पाएगा? और यही सवाल आज एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इस बार कोशिश सिर्फ एक फिल्म बनाने की नहीं, बल्कि रामायण को दुनिया के सामने, दुनिया के सबसे बड़े सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश करने की है, जिसे आकार देगी ऑस्कर जीतने वाली टीम, जिसमें होंगे हॉलीवुड लेवल के विजुअल इफेक्ट्स। आखिर इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे वो शख्स कौन है जिसने इस सपने को हकीकत में बदलने की ठानी? तो वो शख्स है नमित मल्होत्रा। अगर आप उन्हें सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर समझते हैं तो कहानी यहीं से बदल जाती है। नमित मल्होत्रा सिर्फ एक फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। वो प्राइम फोकस के संस्थापक हैं और दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी में शामिल DNEG के ग्लोबल CEO हैं। यानी वो शख्स जिसकी कंपनी ने हॉलीवुड की कई सबसे बड़ी फिल्मों को अपनी तकनीक से नया आयाम दिया। DNEG ने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ड्यून जैसी हॉलीवुड फिल्मों पर काम किया है और अलग अलग फिल्मों के लिए 7 से ज्यादा ऑस्कर जीत चुकी है। यानी जिस कंपनी ने हॉलीवुड की कल्पनाओं को पर्दे पर उतारा, अब वही कंपनी रामायण को दुनिया के सामने पेश करने जा रही है। जिस रामायण को नमित मल्होत्रा बड़े पर्दे पर लाने जा रहे हैं, उसे भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि जिस इंसान के पास दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों पर काम करने का मौका है, उसने अपने जीवन के कई साल रामायण को क्यों समर्पित किए? और जवाब है, रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। रामायण ऐसी कहानी नहीं जिसे सिर्फ शानदार विजुअल्स के सहारे बनाया जा सके। ये करोड़ों लोगों की आस्था, भारत की सांस्कृतिक पहचान और हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी धरोहर है। इसीलिए नमित मल्होत्रा बार बार कहते हैं कि मकसद सिर्फ एक बड़ी फिल्म बनाना नहीं है, बल्कि रामायण के साथ पूरा न्याय करना है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तकनीक, कलाकार और क्राफ्ट्समैनशिप को जोड़ा गया है, ताकि जब रामायण बड़े पर्दे पर आए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सिनेमाई प्रस्तुतियों के बराबर खड़ी दिखाई दे। सवाल ये भी है कि क्यों अलग है ये रामायण? फिल्म 2 हिस्सों में रिलीज होगी, जिसका पहला पार्ट होगा रामायण प्रथम संकल्प, और इस पार्ट का ट्रेलर लॉन्च इवेंट दिल्ली में ही हुआ है। फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं ऑस्कर विजेता हंस जिमर और भारत के संगीत सम्राट AR रहमान। तो वहीं इसके विजुअल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी खुद नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG संभाल रही है। लेकिन इस पूरी कोशिश का मकसद सिर्फ तकनीक दिखाना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की सबसे महान कथा को उसी गरिमा के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है जिसकी वो हकदार है। दावा ये किया जा रहा है कि फिल्म का VFX हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों को टक्कर देगा। इसे IMAX फॉर्मेट में शूट किया जा रहा है, लेकिन नमित मल्होत्रा का सपना सिर्फ एक फिल्म बनाना नहीं है। वो रामायण को एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी यानी एक पूरे रामायण इकोसिस्टम में बदलना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हॉलीवुड में हैरी पॉटर और स्टार वॉर्स सिर्फ फिल्में नहीं है, बल्कि एक पूरा अनुभव बन चुके हैं। इसी सोच के तहत महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता भी किया गया है। योजना है हाईटेक रामायण थीम पार्क, वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी, आधुनिक स्टूडियो और थीम आधारित होटल्स विकसित करने की। उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच पर नई पहचान देना है।
रामायण को लेकर लोगों की उम्मीदें हमेशा बहुत बड़ी रही हैं और शायद इसीलिए इस फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं, विश्वास है। अगर ये कोशिश अपने उद्देश्य में सफल होती है तो रामायण सिर्फ एक फिल्म बनकर नहीं आएगी, बल्कि भारतीय संस्कृति, तकनीक और कहानी कहने की क्षमता का ऐसा वैश्विक उदाहरण बनेगी जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी।